बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 19 मई के मिड डे फ्लैश में सबसे पहले हम देख रहे हैं कि तेल की कीमतें नीचे आई हैं और थोड़ा-सा एक थॉ हुआ है, जो मुज़ाकरात चल रहे हैं। तो हमारी मार्केट्स में थोड़ा-सा हम देख रहे हैं कि एक तरह की पुल बैक वाली सूरत-ए-हाल है। यूँ हम देख रहे थे कल काफ़ी चीज़ें नीचे आई थीं और जिसका बराह रास्त ताल्लुक इस वक्त जो भी सूरत-ए-हाल है और तेल की कीमत है उससे था। बहरहाल ये है कि अभी भी जो तेल की बेंचमार्क डब्ल्यूटीआई है उसकी कीमत जो है वो $100 से ऊपर ही है, तो ये थोड़ा-सा था। बकिया बहुत सारी चीज़ें थी उसमें। सबसे पहले तो ये है कि लकी की कल लॉन्चिंग है जीएसी गाड़ियों की। ये कहते हैं कि फॉर्च्यून उसमें ये आती हैं और जीएसी गाड़ियों की ये लॉन्च करने जा रहे हैं। लकी की किताबों में ये आ सकता है, लकी मोटर्स उसमें आता ही है पहले से, तो मैंने सोचा कि आपको शुरू से ही बता दूँ। बकिया ये है कि इस वक्त सर्विस लॉन्ग मार्च एसएलएम की बुक बिल्डिंग चल रही है और काफ़ी ओवर सब्सक्रिप्शन हो चुकी है। तकरीबन 2.3 बिलियन शेयर्स हो चुके हैं और ये है कि ये 292 मिलियन शेयर्स ही मांगे थे, यानी ऑफ़र किए थे। तो इसके मुकाबले में 2.3 बिलियन की हो चुकी है। ये इसका मतलब ये हुआ कि तकरीबन अगर जो भी एप्लीकेशन डल रही है 20-21 लाख की, तो उस पे मुझे अभी की जो कैलकुलेशन मुझे लग रही है वो ये कि 12 साढ़े 12 हज़ार शेयर्स ही जो हैं वो मिलेंगे। तो ये इसमें ये है कि अब ई-आईपीओ जो इसका आएगा, जो भी स्ट्राइक प्राइस, जो अब स्ट्राइक प्राइस तो वैसे ही ₹19.95 पे ही सब हो रहा है। तो जो स्ट्राइक प्राइस ई-आईपीओ में आएगी अगले दिनों में, जो ई-आईपीओ आएगा, तो वो उसमें ये है कि उसमें भी अहमियत इख्तियार कर गए हैं। अभी जो टोटल इशू था ये तकरीबन 387 मिलियन शेयर्स इन्होंने ऑफ़र करने थे, जिसमें से 292 मिलियन जो हैं वो इन्होंने बुक बिल्डिंग में ऑफ़र कर दिए हैं और बकिया जो 97 मिलियन शेयर्स लगभग वो ई-आईपीओ में आएँगे। तो उसमें भी आप ये कि 500 हज़ार शेयर की एप्लीकेशंस वगैरह मेरे ख़्याल से अगर आप भरें तो हो सकता है कि शायद आपको कुछ मिले। तो ये ई-आईपीओ का था और इसके अलावा बुक बिल्डिंग का मैंने आपको सर्विस लॉन्ग मार्च का बता दिया। अब इस पे हम बातचीत इसलिए कर रहे हैं कि ये एक तरह का चाइनीज़ आईपीओ भी है देखा जाए तो, क्योंकि इसमें जो जोंगयांग लॉन्ग मार्च टायर्स कंपनी है उनके साढ़े 42% यानी 42.57% स्टेक्स हैं इसमें। बाकी जो सर्विस जो कंपनी सर्विस इंडस्ट्रीज़ एसआरवीआई, उनके 21.37% स्टेक्स हैं और सर्विस ग्लोबल फुटवेयर के तकरीबन 18.30% स्टेक्स हैं। तो ये दोनों लिस्टेड कंपनियां हैं, एसआरबीआई और एसजीएफ। अब एक तीसरी कंपनी एसएलएम भी लिस्ट होने जा रही है और कदर ज़रा बड़े उससे होने जा रही है। तो इसमें हमने ये देखा कि जैसे पहले की तरह मैं अभी भी आपको रिवाइज बता देता हूँ कि तकरीबन 50 बिलियन की तो सेल पहले ही जो ट्रक और बसेस के टायर्स हैं नोएबाद के प्लांट से वो मौजूद है उसमें। बाकी ये कि जो ये गाड़ियों के रेडियल के लिए ये पैसे ले रहे हैं, तो ये 2027 की उनकी अपनी जो प्रोजेक्शन है जो कि आईएम में भी दी हुई है, तो वो तकरीबन 100 बिलियन के आसपास है। और उसके बाद ये है कि जो ईपीएस हमारे हिसाब से 3 रुपये वगैरह बनती है, तो ये उस हिसाब से जो है ये 9-10 का पी मल्टीपल 2027 के पर्सपेक्टिव से बन रहा था। तो मैंने सोचा कि आपको एसएलएम के बारे में बताऊं। आज मासरों में ये था कि ये जो बजट आ रहा है यकम जून को, उसमें टेलीकॉम सेक्टर के लिए काफ़ी मराहत वगैरह हो सकती हैं। तो टेलीकॉम में एक ही बड़ी कंपनी मोनोपोली गवर्नमेंट कंपनी पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन पीटीसी लिस्टेड है और इस वक्त आप जानते हैं कि 5G की रोलिंग हो चुकी है। तो ये जो इसमें ये जो टेलीकॉम के अंदर जो प्रपोजल्स हैं उसमें एक तो ये है कि ये जो फाइबर ऑप्टिक की इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो 60% से कम होकर 5% हो जाए। और दूसरा ये कि इस वक्त इंटरनेट सर्विसेज जो ब्रॉडबैंड सर्विसेज जो हैं, जो एक बड़ा चंक पीटीसी के अंदर उसका रेवेन्यू में आता है, तो वो उस पे भी जो प्रोविंशियल टैक्सेस हैं 19.5% हैं और 12.5% जो है वो विदोलन टैक्स है, उसमें कुछ कमी हो जाए। तो इससे ये होगा कि ये जो ब्रॉडबैंड का इंटरनेट का जो इस्तेमाल होता है वो सहल हो सकेगा, थोड़े कम पैसों में हो सकेगा अगर फर्स्ट करें कि बजट प्रपोजल जो हैं वो एक्सेप्ट होते हैं। तो ये है कि पीटीसी का मैं वैसे भी जायज़ा आज सुबह ले रहा था। इनका जो पहले क्वार्टर के नताइज हैं कंसोलिडेटेड अकाउंट्स के, ग्रुप अकाउंट्स के, तो वो तकरीबन 60 पैसे पर शेयर के हिसाब से हैं। अभी मैं आज एक और भी देख रहा था जिसमें कि अब यूफोन के का जो टेलीनॉर का जो मर्जर है उसके बाद तकरीबन 35% मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर्स में मार्केट शेयर जो है वो यूफोन का हो सकता है और ये किताबों में आ रहा है पीटीसीएल की। तो इसमें ये है कि पीटीसीएल की किताबों में ज़ाहिर बात है लॉन्ग टर्म लोन भी है और वो तकरीबन लॉन्ग टर्म डेट जो है 232 बिलियन का है, शॉर्ट टर्म डेट 64 बिलियन का है। तो इसका हमने देखा था कि
तकरीबन 14 से 15 बिलियन का एक फर्स्ट क्वार्टर के अंदर फाइनेंस चार्ज भी मौजूद था। लेकिन ये है कि अगर हम वैसे टॉप लाइन में देखें तो इनकी टॉप लाइन अच्छी खासी बड़ी है। पहले क्वार्टर में जो 30-31 मार्च के जो रिजल्ट्स फाइल हुए थे IIPSX पे, तो वो तकरीबन 97 बिलियन इन्होंने रिपोर्ट कर दी है और पिछले साल इसी वक्त 62 बिलियन का था। तो ये एक तो थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि रेवेन्यू में थोड़ा सा एक बढ़ोतरी है और ग्रुप अकाउंट्स के अंदर ग्रॉस मार्जिन में बढ़ोतरी है, क्योंकि ग्रॉस मार्जिन भी 34-35 बिलियन हो गया, जो पिछली साल इसी वक्त तकरीबन 31 मार्च पिछले साल 19 बिलियन का था। तो ये मैंने सोचा कि आपको थोड़ा सा रीड आउट करूं पीटीसी का इस हवाले से कि ये जो बजट प्रपोजल्स में अगर टैक्सेस में छूट आती है, मसलन ये कि फाइबर ऑप्टिक केबल की इंपोर्ट पे हो या ब्रॉडबैंड सर्विसेज पे कोई अगर छूट मिले तो उसका पीटीसी को बराह रास्त फ़ायदा हो सकता है। देखते हैं कि आगे बजट की डॉक्यूमेंट में क्या होता है। तो इस तरह ये है कि ये सब चीज़ें थी, मैंने सोचा आगे बढ़ें। रिफाइनिंग के हवाले से मैंने पिछले वीडियो लॉग में बात की, लेकिन अब ये बातें आ रही हैं कि ये जो जेट फ्यूल है वो तकरीबन 320 रुपए पर लीटर के हिसाब से कमर्शियल एविएशन को मिल रहा है। इस वक्त जो पेट्रोल की कीमतें हैं वो अराउंड 411 रुपए पर लीटर हैं। अब जेट फ्यूल जो है वो तकरीबन 320 रुपए मिल रहा है और एक एक कुछ छूट जो है वो फौजी फाउंडेशन वगैरह उनकी एविएशन को जो है वो मिली है। तो बहरहाल ये है कि ये थोड़ा सा मतलब जेट फ्यूल पे उस तरह का शायद मार्जिन नहीं बन सकेगा रिफाइनरीज़ का, जो कि बन सकेगा हाई स्पीड डीज़ल या जो पेट्रोल जो मेजर जिनकी कंजम्पशन होती है रिफाइनरीज़ की। सो वो इस हवाले से मैंने सोचा, मैंने अपने पिछले प्रोग्रामों में आपको एनआरएल के रिबाउंड के बारे में बताया था कि किस तरीके से तीसरे क्वार्टर के नताइज से किताबों में थोड़ा सा एक बेहतरी आई और उसकी बुनियादी वजह एक्स रिफाइनरी प्राइस के बढ़ने की थी। दूसरा ये कि मैंने आपको सिनर्जी के हवाले से भी बताया कि उनके भी एक्स रिफाइनरी प्राइस बढ़ने की वजह से तीसरे क्वार्टर के नताइज थे वो बेहतर थे। तो इस पर्सपेक्टिव से मैं बात कर रहा था। तो मैंने सोचा कि आपको आज कंपनीज़ के बारे में ही बताऊं। अपने इस वीडियो लॉग सेगमेंट के अंदर मैंने बताया जीएसी मोटर लॉन्च करने जा रहा है लकी 20 तारीख को, और ये एक अहम ईवी गाड़ी जो कि लॉन्च होने जा रही है। इसके अलावा फिर मैंने आपको बताने की कोशिश की ये जो पीटीसी है इस हवाले से कि गवर्नमेंट अगर टैक्सेस कम करे, इस हवाले से प्रपोजल जा रहे हैं बजट के हिसाब से। उसके बाद फिर हमने बताने की कोशिश की एसएलएम की इस वक्त जो बुक बिल्डिंग चल रही है तकरीबन 2.3 बिलियन की हो चुकी है और मांगने 292 मिलियन थे खाली, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ये ओवर सब्सक्राइब जो है वो हो रहा है। अभी भी थोड़ा सा टाइम मौजूद है। अगर 2.5 बिलियन का भी होता है तो मेरे ख्याल में एक 20 लाख 21 लाख की एप्लीकेशन पे 12,000 तक की शेयर शायद मिलें, बकिया पैसे भी रिम्बर्स हो जाएंगे। तो एक तो ये चीज़ थी। बकिया फिर ये कि एसआरबीआई और एसजीएफ में इनके स्टेक्स मौजूद हैं एसएलएम के अंदर। बहरहाल ज़्यादा स्टेक्स जो हैं वो लॉन्ग मार्च डोंग चाइनीज़ के हैं। एसएलएम यूं अहमियत इख्तियार कर गया, तो मैंने सोचा कि आपको बताऊं। फिर ये है कि एक और भी खबर थी कि जिलेट जो है वो डीलिस्ट होने जा रहा है और ये वॉलंटरी डीलिस्टिंग स्पॉन्सर्स की तरफ से 700 रुपये पे। तो ये मैंने सोचा कि आपको आखिर में जाके एज अ फुट नोट बता दूं। आप स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ के चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, हमारी मालूमात पर गौर कीजिए। आपका शुक्रिया। For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.